Hello kids, I hope you all are doing good and learning well. Now today I am going to teach you the second chapter of your EVS book Likes and Dislikes. Likes and dislikes means क्या पसंद है और क्या नापसंद है. हम likes मतलब हमारी फेवरेबल चीज़ें और हमारी नॉन फेवरेबल चीज़ें. सी देयर इज़ अ वार्म अप. हमें क्या पसंद है. फेवरेट करेक्टर कार्टून है, ये हमारा कार्टून करेक्टर है मिक्की माउस, डोरेमोन, ठीक है, निंजा हथौड़ी, मोटू पतलू, छोटा भीम. हमें ये पसंद है ना, हम देखते हैं अपने घर पे. द ग्रोथ इन आवर बॉडी इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. हमारा रोज़ बढ़ना, हमारी नॉर्मल ग्रोथ रोज़ होती है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है. ठीक है. द फूड दैट वी ईट गिव अस एनर्जी एंड न्यूट्रिशन टू ग्रो एंड डेवलपमेंट. जो खाना हम खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है और हमारा अच्छे से विकास होता है, हम डेवलप होते हैं, हम ग्रो होते हैं न्यूट्रिशियस फूड खा करके और अच्छा खाना कंज्यूम करके. सी अ लिटिल बेबी. द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर इज लिटिल बेबी. अब बेबी डिपेंड्स फुली ऑन इट्स मदर. एक बच्चा पूरी तरह से अपनी माँ पे निर्भर होता है. फॉर ऑल इट्स नीड्स, अपनी सभी ज़रूरतों के लिए अपने माँ पे निर्भर होता है. इट कैन नॉट ईट, वो खा नहीं सकता. कैन नॉट सिट, वो बैठ भी नहीं सकता. स्टैंड और स्पीक, ना वो बोल सकता है ना वो खड़ा हो सकता है. इट्स सेल्फ, अपने आप से. अ मदर हैज़ अ स्पॉन्टेनियस एबिलिटी टू रियलाइज द नीड ऑफ हर बेबी. जो मॉम है वो उसके अंदर मतलब शी इज़ एबल, वो तुरंत समझ जाती है कि उसकी बेबी की नीड क्या है. ठीक है. शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हर चाइल्ड वॉन्ट्स. ठीक है. अ बेबी शोज इट फीलिंग्स बाय कैरिंग और मेकिंग फेस. बेबी जो है अपनी फीलिंग्स को शो करता है. कैसे? शो बाय क्राइंग और मेकिंग फेस. वो रोता है और अपने मुंह बनाता है. ठीक है. इससे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. बेबीज यूजुअली क्राई व्हेन दे आर हंग्री. बच्चे ज़रूर तभी रोते हैं जब वो भूखे होते हैं या उनके पेट में या उनके कहीं किसी बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है. नाउ वेट और ट्रबल बिकॉज ऑफ एनी पेन और समथिंग एल्स. मैंने बताया आपको, या तो वो भूखे होते हैं या वो उन्हें कहीं पे कोई पेन हो, कुछ ट्रबल कर रहा हो, या फिर वो वेट हो, गीले हो, उन्होंने अपना पैंट गीला कर दिया है तो भी वो रो के बताते हैं. ठीक है. अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम अ चाइल्ड. बच्चा ग्रो होता है और चाइल्ड बनता है, मतलब थोड़ा बड़ा होता है, यंग होता है. लाइक दिस यू कैन इजीली सी बेबी. फिर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर ये थोड़ा सा अच्छा बड़ा हो गया. ठीक है. नाउ ग्रोइंग अप मतलब बड़ा होना. ग्रोइंग अप मतलब हम रोज़ थोड़ा थोड़ा बड़ा होते हैं. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. हमारी बॉडी जो है बहुत सारे सेल्स को मिलके बनी है. दीज सेल्स कीप स्प्रेडिंग ऑल डिवाइडेड इनटू टू. ये जो हमारे बॉडी सेल हैं वो कीप स्प्रेडिंग, वो फैलते रहते हैं और अपने आप में स्प्लिट और डिवाइड भी होते रहते हैं. विथ टाइम दीज सेल्स डिवाइड इनटू 4 सेल्स. फिर समय के अनुसार ये डिवाइड होते हैं और सेल डिवाइड इनटू 4 सेल्स. तो हमारा जो हर सेल है वो डिवाइड होता है बाद में. दीज सेल्स 4 सेल में डिवाइड होता है. एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन. वी गेन हाइट. और ये प्रोसेस चलता रहता है और इसी की वजह से हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है और हम ग्रो बिगर ड्यू टू दीज कंटिन्यूस प्रोसेस. और हम रोज़ पहले से बड़े होते रहते हैं क्योंकि ये वाला प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता है. हमारे सेल्स का स्प्रेड होना, स्प्लिट होना, डिवाइड होना, फिर 4 में होना. ठीक है. टाइम के हिसाब से. ओके. ये सब क्या है? टाइम टेकिंग प्रोसेस है. नाउ सी, सबसे पहले हम क्या है पिक्चर में देखो, एक छोटे बेबी हैं, फिर हम थोड़े यंग हुए, फिर हम और यंग हुए, फिर हम थोड़े बड़े हो गए और फिर हम एडल्ट हो गए, फिर हम थोड़े, अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से हम बिल्कुल फुली एडल्ट है. अब यहाँ से हम क्या हो रहे हैं? ओल्डर और एल्डरली पीपल लाइक हो गए. ठीक है. नाउ हैव यू सीन ए लिटिल बेबी. हमने कभी छोटा बच्चा देखा है? तो हम सभी ने छोटा बच्चा देखा है. ठीक है. हैव यू सीन इट क्राइंग. हमने कभी बच्चे को रोते हुए देखा है? हम सब ने बच्चों को रोते हुए देखा है. हमारे घर में हमारे भाई बहन हैं और हम सब ने देखा है.
ऑन फीलिंग हंग्री व्हाट डज इट डू, जब बच्चे भूख महसूस करते हैं तो क्या करते हैं, दे क्राई, वो क्या करते हैं, दे क्राई, ठीक है। At one stage our body starts damaging cells more than it make। एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें हमारी बॉडी सेल को डैमेज ज़्यादा करती है बजाय कि उसको बनाए, ठीक है। Then it makes, on its stage we stop growing। इस एज में फिर हम क्या करते हैं, ग्रो करना स्टॉप कर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ओल्ड एज। ये हमारी ओल्ड एज हो रही है। हमारे बॉडीज़ में जो सेल हैं वो ना स्प्रेड नहीं हो रहे हैं, वो और डिवाइड नहीं हो रहे हैं, उनमें अब ज़्यादा कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या हो रहे हैं, हम क्या होने लगे, अब हम बूढ़े होने लगे। हाउ टू मेज़र हाइट, हमें हाइट कैसे नापनी चाहिए। जब हम बड़े होते हैं तो हमारी हाइट में चेंजेस होते हैं तो हम उसका मेज़र भी करते हैं, ठीक है। वी शुड कीप एन आई ऑन आवर ग्रोथ, हमें अपनी ग्रोथ पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वी कैन टेक हेल्प ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स और अ डॉक्टर टू मेज़र आवर हाइट एंड वेट, ठीक है। वी कैन टेक हेल्प, हम मदद ले सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की, हमारे फैमिली डॉक्टर की, टू मेज़र आवर हाइट, जो हमारी हाइट को और वेट को मेज़र करे। हमारा बड़ा होना ही बताता है कि हम कितने हेल्दी हैं, हमारा ठीक से डेवलपमेंट हो रहा है, हम लंबे हो रहे हैं, हम हेल्दी हो रहे हैं, हम ज़्यादा चबी नहीं हो रहे हैं, हम चुस्त हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं, ठीक है। कॉमन यूनिट सी मेज़र हाइट एंड वेट, कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग वेट इज़ अ ग्राम और किलोग्राम, ठीक है। जो हमारा कॉमन यूनिट है मेज़र करने का वो किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम में आता है, जिसको हम 1000 ग्राम, जी मीन्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्राम, 1 किलोग्राम मीन्स 1 kg, के और जी। वी मेज़र हाइट इन इंचेस, हम हाइट को इंचेस में मेज़र करते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर्स एंड फीट, और या फिर हम सेंटीमीटर और फीट में मेजर करते हैं। वी शुड स्टैंड स्ट्रेट अगेंस्ट द वॉल, हम आगे वॉल के साथ वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, लाइक दिस। यू कैन सी इन दिस पिक्चर वॉल टू मेजर आवर हाइट, अपनी हाइट को मेजर करने के लिए, सी, ठीक है। सम हैज़ टू पुट अ मार्क ऑन द वॉल, और कोई, जब आप अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे वॉल के, तो कोई जो होगा वो आपके पीछे मार्क पुट करेगा, ठीक है। आपकी मॉम या आपके डॉक्टर या आपका फैमिली मेम्बर, कोई भी। पुट हैज़ मार्क ऑन द वॉल बाय कीपिंग अ रूलर स्ट्रेट, हमारे पास ये रूलर भी होना चाहिए जिस पे ये मेज़रमेंट लिखा हुआ है ना, ये रूलर भी होना चाहिए, और हम ऐसे अगेंस्ट खड़े हो जाएं वॉल के, और कोई फिर ऐसे करके मार्क कर दे, पीछे टिक कर दे, ओके। Straight on the head in horizontal position, this is called horizontal position, okay, this is called horizontal, this is called vertical position, okay. Then measure the distance between the floor and the marked point on the wall, फिर जब हमने अपना मार्क लगा लिया, ऐसे हमने मार्क लगा लिया, फिर हमें हट के जहाँ हमने मार्क लगाया है वो, और जो हमारा फ्लोर ग्राउंड, जो हमारा ग्राउंड है वो, इसका हम मेज़रमेंट करेंगे इन अ हॉरिजेंटल वे, ठीक है, इन अ हॉरिजेंटल वे। द डिस्टेंस मेजर्ड इज द हाइट, तो क्या है, द डिस्टेंस मेजर्ड इज द हाइट, तो ये जो हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा, हाइट के बारे में पता चलेगा। नाउ आपको हाइट लिखनी है, जैसे मेरा हाइट होगा 168 सेंटीमीटर, ठीक है ना, माई वेट इज 65 किलोग्राम, ठीक है। नाउ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमारा क्या आएगा अभी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक है, नॉट सेकेंड, इट इज़ अ सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक, हमारी पसंद और हमारी नापसंद। We feel the world around us with the help of our sense organ, हम अपने सेंस ऑर्गन की वजह से हम अपने चारों तरफ की दुनिया को फील करते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन क्या है, हमारे कान, आईज, ईयर्स, स्किन, नोज, टंग, इन सब की वजह से हम अपने आसपास के सराउंडिंग को महसूस करते हैं। वी हेयर, सी, टेस्ट, स्मेल, फील थिंग्स अराउंड अस, जो भी हमारे चारों तरफ है हम उसको अपने सेंस ऑर्गन से फील करते हैं। आवर सेंस ऑर्गन वर्क इन अ सिमिलर वे
वी ऑल यूज़ नोज़ टू स्मेल। हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो कैसे काम करते हैं? हम सब नाक से स्मेल करते हैं, कानों से हम सुनते हैं, स्किन टू फील, स्किन से हमको फील आता है, ठीक है, एंड आइज़ टू सी, आँखों से हमें दिखता है, और टंग से हम स्वाद को, टेस्ट को लेते हैं, ठीक है। आवर सेंस ऑर्गन सेंड द मैसेज टू आवर ब्रेन। जो हमारा सेंस ऑर्गन है, जब हम देखते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, तो ये हमारे ब्रेन को मैसेज भेजता है, ठीक है, आवर ब्रेन, एंड इट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली इन ईच पर्सन। और ये रिस्पॉन्ड करता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। दैट इज़ वाई वी हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इसीलिए हमारे क्या है, डिफरेंट लाइक और डिसलाइक है। हमने कुछ पेस्ट्री खाई, ठीक है, तो हमारे जो सेंसेस ने, हमारी टंग ने हमारे माइंड को मैसेज किया कि ये पेस्ट्री कैसी है, बहुत फ्रेश है और बहुत सॉफ्ट है, तो ये हमारी लाइक बन गई, ठीक है। फिर हमने एक समोसा खाया, या हमने कोई थोड़ा सा हार्ड चीज़ खाया, जिससे हमको पता, हमारे सेंस ने, हमारे टेस्ट ने बताया कि इसको काटने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, और हमारे ब्रेन को मैसेज गया कि ये उतना अप टू द मार्क नहीं है, तो ये हमारी डिसलाइक में आ गया, क्योंकि ये हमें उतना पसंद नहीं आया। तो हम अपने सेंसेस से हमने ये खाया, कई बार हम देखते हैं कि यार ये मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, ये मुझे हेल्प करती है, ये हमारा अपना सेंस है, ये हमने फील किया उसके साथ रहते हुए। तो जब हमने फील किया कि मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, हमारे माइंड को मैसेज आया कि ये फ्रेंड मेरी बहुत अच्छी है, तो हमने उसको लाइक किया, उसके बिहेवियर को, उसके सब तरीक़ों को। फिर हमारा एक और फ्रेंड है, एक और हमारी कोई दूसरी फ्रेंड है, उसका बिहेवियर या उसका जो तरीके हैं वो हमें इतना अप टू द मार्क नहीं लगा, तो ये हमने फील किया, हमारे सेंसेस ने हमको बताया और हमारे माइंड को मैसेज किया। तो हमें क्या हुआ, हमें पहली वाली पसंद आई और दूसरी वाली हमें उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो वो हमारा डिसलाइक हो गया कि हमें ये ज़्यादा पसंद है और ये हमें पसंद नहीं है। सी वी फील द वर्ल्ड अराउंड अस। हम फील करते हैं वर्ल्ड को अपने चारों तरफ। सी ये फ्रॉम हेयर वी हैव डन, ओके, हमने यहाँ तक कर लिया है। आवर सेंस ऑर्गन सेंड द मैसेज टू आवर ब्रेन एंड इट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली इन ईच पर्सन। ये मैंने अभी आपको समझाया कि हमारा ब्रेन ही हमको बताता है हर एक के बिहेवियर के बारे में जो हमने फील किया है, ठीक है। दैट इज़ वाई वी हैव डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक। इसी वजह से हमारे पास बहुत सारे हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। दे मे बी सेम और मे बी इंटायरली डिफरेंट। कई बार ये औरों से बिल्कुल सिमिलर होते हैं और कई बार बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। औरों से बोले तो हमारे फैमिली मेम्बर्स से, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट आवर लाइक एंड डिसलाइक। ये सारे फैक्टर जो आपको नीचे दिए गए हैं ये हमारे कैसे हैं, हमारे इफेक्ट करते हैं लाइक और डिसलाइक को, ठीक है। सी फैमिली बैकग्राउंड। आवर फैमिली इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारी फैमिली ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे पसंद और हमारे नापसंद को। हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है जिस माहौल से हम होते हैं, हम रहते हैं या हम बड़े होते हैं। लाइक ऐसे समझिए आप, जैसे एक परिवार है जिसमें सारे मेंबर डॉक्टर हैं, तो उस घर के जो यंग वंस होंगे, जो बच्चे होंगे, वो अपने घर में क्या देख रहे हैं, मॉम डॉक्टर, डैड डॉक्टर, दादा डॉक्टर, दादी डॉक्टर, बुआ डॉक्टर, वहाँ उनके फूफा जी भी डॉक्टर आए, चाचा भी डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इसी प्रोफेशन से। उनके गेस्ट भी या उनके फ्रेंड्स भी सब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो वो यही हमें पता, इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो जो हमारी फैमिली है वो हमारा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है कि हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स उनके थ्रू ही हमारे पास आती है। Children mostly follow their family as they are brought up with that kind of environment. जो ये मैंने आपको यही समझाया कि brought up by with that kind of environment, हम उसी माहौल में बड़े हो रहे हैं। हमारी फैमिली जैसी है, जिस माहौल में हम बड़े हो रहे हैं, हमको इन्फ्लुएंस करता है वो माहौल, और हमको इन्फ्लुएंस करता है हमारा वो माहौल, और उससे हमारी लाइक और डिसलाइक जनरेट होती हैं, ठीक है। अ फिशरमैन फैमिली में लाइक द smell of fish but for other it may be a bad experience of smell. एक फिशरमैन की फैमिली है जो मछली पकड़ता है, उसे फिश की स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका सराउंडिंग ही वैसा है, वो इन्फ्लुएंस
उनका जो लाइक डिसलाइक है वो उसी स्मेल से या उसके जो ऑक्यूपेशन है उससे वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको वो स्मेल पसंद नहीं है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस नहीं करते न, तो उनकी वो डिसलाइक बन जाती है। ट्रेडिशन, हमारा ट्रेडिशन क्या है? हमारा रिलीजियस एंड कल्चर बिलीव्स ऑल्सो अफेक्ट आवर प्रेफरेंस। हमारी जो प्रेफरेंस है, रिलीजियस एंड कल्चर बिलीव, हमारा रिलीजियस होना या हमारे कल्चर पे विश्वास करना, ऑल्सो अफेक्ट आवर प्रेफरेंस, हमारे प्रेफरेंस पे इफेक्ट करता है। पीपल हु डू नॉट ईट गार्लिक, अनियन एट्सेट्रा मे नॉट लाइक इट स्मेल। अब जब हमारे घर में गार्लिक और अनियन नहीं खाया जाता तो हमें उसकी स्मेल भी नहीं अच्छी लगती, ठीक है। वेजिटेरियन डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ मीट, जो वेजिटेरियन है उन्हें मीट की और एग की स्मेल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। सो स्मेल, वाइल नॉन वेजिटेरियन लाइक इट वेरी मच। पीपल इन जनरल लाइक टू वेयर ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम। अच्छा, हमें तो पसंद नहीं आता जब हम कहीं आसपास मीट बने, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो भैया उनको तो पसंद आता है, उनकी तो प्रेफरेंस उसी तरफ जाती है क्योंकि वो उनकी लाइक्स है, उनको पसंद है। हमें पसंद नहीं है, वो हमारे डिसलाइक है और हम उसको प्रेफर नहीं करते। सो इन द सेम वे लाइक इज़ वेरी, पीपल इन जनरल लाइक टू वेयर ड्रेसेस, जो लोग हैं वो ड्रेसेस पहनते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम, रिलीजन, ठीक है। तो ये सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक ड्रेस पहना है, कुछ फेस्टिवल जैसा ड्रेस है, यहाँ घाघरा चोली एंड ऑल, और यहाँ पे इन्होंने साड़ी वाड़ी पहना है, ठीक है। ये मराठी फैमिली लग रही है, इन्होंने नोज पिन इस तरह का पहना है, तो इनका प्रेफरेंस क्या है? इस तरह की साड़ी पहनना, ओके। और इनका प्रेफरेंस क्या है? घाघरा चोली, लाइक ये हमारे जोधपुरी, हमारी राजस्थानी फैमिली है जिसने गेटअप वैसा डाला है क्योंकि ये इनका प्रेफरेंस इस गेटअप को ज़्यादा प्रेफर करता है। और इनका साड़ी एंड दिस टाइप ऑफ नोज पिन, क्योंकि ये इनका कल्चर में है, इनके कल्चर में है, तो ये इस तरह से अपने आप को शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। नाउ द ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय जहाँ से हम अर्न करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। आवर वर्किंग इन्वायरमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर सेंसिटिविटी, जो हमारा वर्किंग एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट है, ऑल्सो वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी सेंसिटिविटी को, ठीक है। पीपल वर्किंग इन अ केमिकल फैक्ट्री डू नॉट माइंड द स्मेल ऑफ द केमिकल्स बिकॉज दे गेट यूज टू इट। जो लोग केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं उन्हें वहाँ की जो स्मेल होती है केमिकल्स की, वो उसको माइंड नहीं करते क्योंकि उनको आदत हो जाती है, क्योंकि वो उसी माहौल में काम कर रहे हैं। उनका ऑक्यूपेशन उसी केमिकल्स में रात दिन उनको डील करवाता है, तो उनको उस चीज़ की आदत हो जाती है। तो बट मोस्ट पीपल डू नॉट लाइक दिस स्मेल, मगर ज़्यादा लोग इस स्मेल को पसंद नहीं करते क्योंकि उनका एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, वो वहाँ पे काम नहीं करते, तो वो उनकी डिसलाइक हो जाती है, ठीक है। मेंटल स्टेट, हमारा मेंटल स्टेट मतलब हमारा जो माइंड है उसका पोजीशन, उसका मेंटल स्टेट कैसा है, हाउ इट बीइंग लाइक ना। आवर सर्कमस्टांसेस एंड मेंटल स्टेट ऑल्सो अफेक्ट आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारा मेंटल स्टेट का भी बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स में, ठीक है। हमारे सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, अगर हमारे घर में माहौल अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, प्यार है, केयर है, तो हमारा माइंड वैसे ही वर्क करेगा, हम उतने ही जॉयफुल होंगे, हम उतने ही लाइट होंगे। और अगर हमारे घर में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हैं तो हम कैसे हो जाएंगे? बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम हमेशा चिड़े रहेंगे, हमारे अंदर ज़िद होगी। तो ये सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हमारा जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन, बहुत ज़्यादा मतलब निर्भर करता है, ठीक है। Now we enjoy loud music in a party but cannot bear it every time, particularly while studying. वैसे तो हम सबको लाउड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम इसको हमेशा इंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि वाइल जब हम पढ़ रहे होते हैं या हमारा कंसंट्रेशन किसी और जगह में होता है तो हम ज़्यादा लाउड म्यूज़िक इंजॉय नहीं करते। सी यहाँ पे बेबी क्या है, खा रहा है खाना, ठीक है, ये गाना सुन रही है और ये टीवी देख रही है, ठीक है। जब हमारे कान में ऑलरेडी हेडफोन है तो हम गाने को और लाउड बाहर से आएगा, हम कैसे एंजॉय करेंगे? हमारी टीवी चल रही है, हमारा ध्यान यहाँ पे है, तो हम तेज़ गाना कैसे
हम इंजॉय कर सकते हैं, या हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम लाउड म्यूज़िक, लाउड कोई भी लाउड साउंड हम कैसे इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डू वी सेंस एनीथिंग, हम कैसे सेंस करते हैं, हाउ डू वी सेंस एनीथिंग, किसी भी चीज़ को हम कैसे सेंस करते हैं, हम कैसे समझते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन हैं। अगर हमने कुछ भी दिखता है या हमें कुछ देखना है तो हमारी आंखें हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। दे वर्क सेम फॉर एवरीबॉडी, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन हैं ये सबके पास है और सबके साथ सेम काम करते हैं, ठीक है। बट द ब्रेन इन ईच बॉडी सेंस दीज थिंग्स डिफरेंटली, मगर जो ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है, हर एक बॉडी में जो ब्रेन है सेंस दीज थिंग्स डिफरेंटली, इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिफरेंट सेंस करता है, डिफरेंट समझता है। जैसे इसी वजह से हमारे नज़रिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डिफरेंटली इन चीज़ों को सेंस कर रहा है। वी सेंस समथिंग विद आवर सेंस ऑर्गन, द सेंसरी नर्व सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। जब भी हम कुछ सेंस करते हैं तो हमारे पास एक बॉडी में नर्व होती है, सेंसरी नर्व, जो हमारे ब्रेन को मैसेज देती है, ठीक है। द ब्रेन रीड्स द मैसेज, ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है। देन इट सेंड्स अ मैसेज, फिर वो ये मैसेज भेजता है आगे थ्रू द मोटर नर्व, एक हमारी मोटर नर्व होती है, उसके थ्रू वो आगे मैसेज भेजता है, किसको आगे, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स को वो रिस्पॉन्ड कैसे करना है, जो हमारी मोटर नर्व जो मैसेज लाई है वो आगे फिर कैसे हमको रिस्पॉन्ड करना है हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को। सी, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एक हमारा मोटर नर्व पढ़ा और एक हमने सेंसरी नर्व पढ़ा। सेंसरी नर्व हमारी मैसेज देती है ब्रेन को और फिर ब्रेन उस मैसेज को रीड करके बॉडी के बाकी पार्ट्स में उसको सेंड करता है थ्रू अ मोटर नर्व। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेशल पीपल। स्पेशल पीपल कौन होते हैं, वो लोग जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल होते हैं, दे आर कॉल्ड स्पेशल पीपल। देयर आर सम पीपल whose certain sense organ or body part do not work while some other parts of the body becomes extra active। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते, while other body parts और बाकी बॉडी पार्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं। दे people who cannot see have an extraordinary senses of hearing। who cannot see, वो लोग जो देख नहीं सकते, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है सुनने की, ठीक है। पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर कॉल्ड म्यूट, वो लोग जो बात नहीं करते हैं। पीपल हु कैन नॉट हेयर आर कॉल्ड डेफ, जो लोग बात नहीं करते हैं उन्हें हम म्यूट कहते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं वी कॉल देम डेफ। हु कैन नॉट सी और हेयर कॉल्ड ब्लाइंड, हु कैन नॉट सी आर कॉल्ड ब्लाइंड, जो देख नहीं सकते हैं वी कॉल देम blind। they are special people having some extra active body parts, okay। now the next, some children may have weak brain or some kind of physical disability। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिमाग से कमज़ोर होते हैं और काइंड ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, और उनको वो फिजिकली डिसेबल होते हैं। फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड पीपल आर कॉल्ड स्पेशल पीपल। वो लोग जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड होते हैं वो स्पेशल पीपल कहलाते हैं, वी कॉल देम स्पेशल पीपल। दे नीड एक्स्ट्रा केयर, उनको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा केयर चाहिए, लॉट्स ऑफ लव, उन्हें बहुत प्यार चाहिए, एंड अ प्रॉपर अटेंशन, उनको प्रॉपर अटेंशन चाहिए। वी शुड इन्वॉल्व देम इन आवर एक्टिविटी, हमें उनको इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी एक्टिविटी में। हम कैसे उनको बहुत ज़्यादा प्यार और केयर शो करेंगे, उनके साथ कंसर्न करेंगे, उनको अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे। सो दे फील what they feel care and love। elderly people also need our love and care। जो elderly people होते हैं उन्हें भी हमसे केयर और प्यार की ज़रूरत होती है। now the second is visually challenged people। जो elderly people है वो ऑलरेडी वीक हैं, हेल्थ से भी और स्ट्रेंथ से भी, तो हमें वी शुड रिस्पेक्ट देम, ओबे देम, कंसर्न देम, ठीक है। उनकी नीड्स का, उनकी रिक्वायरमेंट का हमको ध्यान रखना चाहिए, सो दैट they feel special, they feel respectable, okay। now the second is the blind people cannot read and write like us। जो blind people होते हैं वो हमारी तरह, नॉर्मल लोगों की तरह लिख और पढ़ नहीं सकते।
They use books written in a special script called Braille. They use book, वो कौन से बुक इस्तेमाल करते हैं? जो लिखी गई हैं स्पेशल स्क्रिप्ट ब्रेल से. अच्छा, ब्रेल क्या है? ब्रेल इज अ कोडिंग सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, कोडिंग सिस्टम ऑफ टच रीडिंग एंड राइटिंग. In this we have some 6 raised dots. By touching, with the help of fingers we touch them and understand them. This each and every raised dot represent the letter, represent the alphabet. Okay, it is written on a thick paper. एक मोटे पेपर पे ये raised dots होते हैं. By marking a set of raised dot, हम इनको मार्क करते हैं raised dot से. और कितने डॉट्स होते हैं? 6. See, there are 6 raised dot. With a pointed tool, एक pointed tool से हम मार्क करते हैं, raised करते हैं डॉट को, और each dot represent a letter or a alphabet. Second, the Braille script is read by touching. कैसे पढ़ते हैं हम उनको? टच करके पढ़ते हैं. The raised dot with the fingers, जो रेज डॉट है, जो उभरे हुए डॉट है, उनको हम फिंगर से टच करके अंडरस्टैंड करते हैं. ऑल द लेटर्स ऑफ द ब्रेल आर मेड यूजिंग 1 to 6 डॉट्स. जितने भी लेटर्स हैं ब्रेल के, इवन क्वेश्चन मार्क और हाइफन और एपिस्ट्रोफी, सब ये सारी चीज़ें हम डॉट्स को, रेज डॉट को छू के और फील करके हम समझते हैं. दिस स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल. ये लुइस ब्रेल ने इन्वेंट की थी. ही वॉज फ्रॉम फ्रांस. Who himself was blind, जो खुद भी blind थे. And Braille compatible computers are also available now. अब Braille compatible computers भी हैं मार्केट में. इनके सॉफ्टवेयर इस तरह से डिज़ाइन होते हैं जो ब्लाइंड पीपल के लिए हेल्प करते हैं. We should help differently able people in whatever way we can. हम जिस भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, जो भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं ब्लाइंड पीपल की, डिफरेंट एबल पीपल की, हमें करनी चाहिए. डिफरेंटली एबल मीन्स डिसेबल पीपल. ठीक है, whatever we can, जो हम कर सकते हैं, लाइक शेयर टाइम, उनके साथ हम टाइम बिताएं, टॉक विद देम, उनके साथ हम बात करें. ठीक है, एंड विद देम, एंड दैट विल मेक देम हैप्पी. इससे वो खुश होंगे. उनके साथ टाइम बिताएं, उनकी ज़रूरतों को, रिक्वायरमेंट्स को, उनकी नीड्स को हम कंसर्न करें, पूछें टाइम टू टाइम, हम उनको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें. इससे वो क्या होंगे? इट विल मेक देम हैप्पी. वो खुश, ये सब चीज़ें उनको खुश करेंगी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल विथ स्पेशल एबिलिटी. वो लोग जो स्पेशल है, स्पेशल पीपल हैं और उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी भी है. ठीक है, हेलन किलर. यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे नाम हेलन किलर. हेलन किलर बिकेम डेफ. हेलन किलर कौन है? हेलन किलर एक अमेरिकन लेडी है. ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? शी वॉज बॉर्न, हुई था इनका जन्म जून में, 27 जून. ठीक है, 1880. 27 June 1880 she was born on this date. Became deaf and blind. ये डेफ थे और ब्लाइंड थी. इनको ना सुनाई देता था ना दिखाई देता था. ठीक है, ड्यू टू सम एलिमेंट when she was only 18 month old, जब वो 18 महीने की थी तब कुछ रोग की वजह से, कुछ बीमारी हुई जिसकी वजह से उनका सुनना और देखना बंद हो गया. ठीक है, शी वॉज वेरी ब्रिलियंट. ये बहुत ब्रिलियंट बच्ची थी. वॉन्टेड टू स्टडी, और पढ़ना चाहती थी. हर फादर अरेंज अ टीचर नेम एना सुलेवान. उनके पापा ने एक टीचर अरेंज की जिसका नाम एना सुलेवान था. शी वॉज एन अमेरिकन टीचर टू टीच हर. इन्होंने इनको पढ़ाया. शी बिगेन. एना सुलेवान इज वेल नोन फॉर बीइंग अ इंस्ट्रक्टर, अ गुड इंस्ट्रक्टर एंड अ कंपेनियन ऑफ हेलन किलर. ठीक है, शी बिगेन हर स्पेशल एजुकेशन इन रीडिंग एंड राइटिंग. उन्होंने स्पेशल एजुकेशन ली रीडिंग एंड राइटिंग की एना सुलेवान से. रीडिंग एंड राइट विद द हेल्प ऑफ हर टीचर. अपनी टीचर की हेल्प की वजह से उन्होंने अच्छी रीडिंग एंड राइटिंग की एजुकेशन ली. शी लर्न टू रीड ब्रेल. उन्होंने ब्रेल पढ़ना सीखा. एंड दैट वुमन हेलन किलर बिकेम अ फर्स्ट लेडी हु अर्न बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री. जिसने, ये पहली महिला थी जिन्होंने आर्ट्स में अपनी डिग्री कंप्लीट की और पूरी दुनिया में
ये फर्स्ट लेडी थी जो जानी गई कि डेफ है एंड ब्लाइंड है, और फिर भी इनकी एजुकेशन कैसी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. ओके, नाउ Anna Sullivan, to teach her, she began her special education in reading and writing with the help of her teacher. She learned to read Braille. She received her Bachelor of Art degree in 1904. उन्हें 1904 में अपनी Bachelor of Art degree मिली, becoming the first deaf and blind person to earn a degree. ये फर्स्ट महिला थी जिन्होंने ब्लाइंड और डेफ होने के बावजूद भी डिग्री हासिल की. Now the second is, next page is this. हेलन किलर बिकेम अ वेरी फेमस ऑथर. ये बहुत फेमस ऑथर हुई, इन्होंने बहुत किताबें लिखी. ठीक है, मैनी बुक्स हैड बीन रिटन बाय हर. उसमें से सबसे अच्छी, इसमें से जो किताब थी जो फेमस हुई, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. ओके, और इन्होंने ये एडवोकेट भी थी, ये जो डिसेबल पीपल थे उनके लिए ये लड़ती भी थी, उनके राइट्स के लिए ये लड़ती भी थी. शी ऑलवेज इनकरेज्ड ब्लाइंड पीपल. वो हमेशा ब्लाइंड पीपल को इनकरेज करते थे. शी वर्क विद द सोल्जर हु हैड बीन ब्लाइंड बाय वॉर. ये उन सोल्जर्स के साथ काम करती थी जो वॉर में अपनी आंखें खो चुके थे. शी रोट मैनी बुक्स लाइक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. ये ऑथर थी, राइटर थी, इन्होंने कई किताबें लिखी, मगर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ सबसे ज़्यादा फेमस हुई, विच इज़ ट्रांसलेटेड इनटू 50 लैंग्वेजेस. ये 50 लैंग्वेज में बाद में छपी. शी वेल नोन फिजिस्ट. ये वेल नोन फिजिस्ट थे. ओ नो, शी डाइड ऑन जून 1968. विच जून? 1 जून. मैंने पीछे लिखा है ना, 1 जून 1968 को शी पास्ड अवे. नाउ वेल नोन फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग suffered from an incurable motor neuro disease since the age of 20. 21 साल की उम्र से स्टीफन विलियम हॉकिंग जो थे वो इस बीमारी में थे, और ये जाने जाते हैं किस लिए? ये बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर थे, फिजिसिस्ट थे, कॉस्मोलॉजिस्ट थे एंड साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे. इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं. ठीक है, लाइक बिग बैंग थ्योरी है उसमें से एक, ब्लैक होल है उसमें से एक. ठीक है, नाउ ही प्रिडिक्ट दैट ब्लैक होल इमिट रेडिएशन. इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया अपनी थ्योरीज में, इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि जो ब्लैक होल है वो रेडिएशन लेट आउट करता है, वो गैसेस लेट आउट करता है. ठीक है, एंड उसके लिए हमारे पास कैन बी डिटेक्टेड बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, और उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से. ही ऑल्सो रोट मैनी बेस्ट सेलर बुक्स. उन्होंने भी कई किताबें लिखी क्योंकि ही वॉज ऑल्सो एन ऑथर, ऑल्सो एन राइटर. ठीक है, दिस ब्रिलियंट फिजिस्ट डाइड ऑन मार्च 14, 28. इनका निधन 2018 में 14 मार्च को हुआ, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम. यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज में. तो ये जो हमारे कुछ स्पेशल पीपल हैं हैविंग अ स्पेशल एबिलिटी, इन्होंने अपनी काफ़ी सारे अचीवमेंट्स जो थे इनके, वो बहुत जो अचीवमेंट है वो इनके वाकई बहुत ज़्यादा हम लोगों को इनकरेज करते हैं, नॉर्मल पीपल को इनकरेज करते हैं, और जो डिसेबल पीपल हैं उन्हें भी इनकरेज करते हैं. नाउ देयर इज़ अ मॉरल, वी शुड नेवर फन मेक ऑफ आवर डिसरिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट पीपल हु आर फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड. वी शुड नेवर मेक फन. हमें मजाक तो कभी किसी का नहीं बनाना चाहिए, और ख़ासकर जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनका तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए. हमें उनको केयर शो करनी चाहिए, हमें उनको अपने जैसा फील कराना चाहिए कि वो भी हमारी सोसाइटी का, हमारी कम्युनिटी का उतना ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जितने कि हम हैं. ठीक है, डिसरिस्पेक्ट भी हमें नहीं करना चाहिए, मजाक भी हमें नहीं मनाना चाहिए. ठीक है, नाउ एक्टिविटी, हैव यू एवर ट्राई टू सी इन डार्क रूम. क्या तुमने कभी कोशिश की है अंधेरे रूम में देखने की? एंड हाउ डिड यू फील, और आपको कैसा लगा है? तो इट इज़ हार्ड टू सी थिंग्स इन डार्क. इट इज़ नॉट ईजी फॉर ब्लाइंड, ओके, टू run his life with the easier things na. Okay, darken the correct option in the OMR sheet. See, there is an OMR sheet, you have to make the circle dark on the correct option. ठीक, a baby fully depends on अपनी मॉम के ऊपर होता है. Our body is made up of large number of cells. हमारी बॉडी लार्ज नंबर ऑफ सेल से बनती है.
वन बीइंग आवर बॉडी स्लो डाउन मेकिंग अ न्यू सेल, नए सेल बनाने के लिए हमारी बॉडी स्लो हो जाती है। कब स्लो हो जाती है? जब हम बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। वॉज सफरिंग फ्रॉम मदर मोटर न्यूरो डिजीज, हु वॉज सफरिंग? स्टीफन हॉकिंग, ये सफर कर रहे थे मोटर न्यूरो डिजीज से। रोड द बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलन किलर, हेलन किलर ने ये स्टोरी लिखी, ठीक है। द नेक्स्ट इज अदर एक्सरसाइज इज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल, लुइस ब्रेल, ये कहाँ से थे? फ्रांस से थे, आई थिंक फ्रांस से थे। पीपल हु कैन नॉट सी आर, वो लोग जो देख नहीं सकते, दे आर ब्लाइंड, वो ब्लाइंड हैं, ठीक है। कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू आवर ब्रेन, कैरी मैसेजेस, मैसेज कैरी करते हैं, कौन करते हैं? सेंसरी नर्व, कहाँ ले जाती है? ब्रेन को, ठीक है। तो हमारा आएगा सेंसरी नर्व्स, हमारे सेंस ऑर्गन जो है हमारे ब्रेन को मैसेज देने के लिए सेंसरी नर्व को यूज करते हैं, ठीक है। नर्व्स हैज अ नेचुरल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ हर बेबी, नेचुरल कौन समझता है? हमको देख के हम परेशान है या हमको कोई चीज हर्ट हुई है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी माँ, मॉम हमको, mom has some natural ability to understand what from where we have been through. What was Helen Keller teacher? Dash was Helen Keller teacher, तो Anna Sullivan, she was an American teacher, lecturer, okay. Sullivan. So exercise C, write T for true and F for false. Stephen Hawking was deaf and blind, क्या वो deaf and blind थे? No, वो deaf and blind नहीं थे, तो false. Our family background influence our likes and dislikes, क्या हमारा फैमिली बैकग्राउंड इफेक्ट करता है हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे? ट्रू, ट्रू। जैसे हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली में होता है, करते हैं, हम वही चीज़ फॉलो करते हैं, हम वही चीज़ ग्रैब करते हैं, तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। पीपल वेयर क्लोथ अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम, ट्रू, जिसका जैसा कस्टम होता है वो वैसे ही कपड़े पहनता है। द पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर कॉल्ड म्यूट, वो लोग जो बोल नहीं सकते दे आर कॉल्ड म्यूट, ट्रू। अ बेबी स्पीक्स आउट व्हेन इट फील्स हंग्री, वेट और अनईजी, क्या बच्चा बोलने लग जाता है जब वो अनईजी फील करता है, वो हंगर फील करता है या वो वेट होता है? नो, फॉल्स, वो रोता है, ठीक है, वो रोता है। हियर द चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप you all are understand the chapter. Okay, bye bye.